क्या आप जानते हैं, भारत में हर तीसरे इंसान को मोटापे की समस्या है और डॉक्टरों का कहना है अगर हमने अभी अपनी आदतें नहीं बदली तो अगले 10 सालों में भारत दुनिया की डायबिटीज कैपिटल बन जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या वजन घटाना सच में इतना मुश्किल है या हमें कभी सही तरीके से सिखाया ही नहीं गया? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सक्सेना और आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जहां मिलेंगे विज्ञान, सच्चाई और असली समाधान। यह है वजन घटाने की साइंटिफिक गाइड, कहानी, रिसर्च और मोटिवेशन के साथ। ये कहानी है हिमांशु की, फरीदाबाद का 28 साल का आईटी इंजीनियर। सुबह कैब पकड़ना, दिन भर लैपटॉप के सामने बैठना और रात को मैगी या बाहर से खाना, यही उसकी लाइफ थी। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे वजन 92 किलो हो गया। चलते वक्त सांस फूलना, कपड़े टाइट होना और लोगों की बातें, अरे भाई शादी से पहले ही पेट निकल आया, अब तो डबल सीट चाहिए होगी। ऐसी बातें हिमांशु को अंदर से तोड़ने लगी। एक दिन हेल्थ चेकअप में डॉक्टर ने साफ कह दिया, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 35 की उम्र तक डायबिटीज और ब्लड प्रेशर पक्का। उस रात हिमांशु को नींद नहीं आई। वो सोच रहा था, क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? यहीं से शुरू होती है असली कहानी। वजन घटाने का पहला नियम है कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट, यानी आप जितनी कैलोरी खाते हैं उससे कम खर्च करेंगे तो वजन घटेगा, ज्यादा खाएंगे तो वजन बढ़ेगा। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। NIH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA की रिपोर्ट कहती है वजन कम करने का 80% खेल कैलोरी बैलेंस का है। हिमांशु रोज लगभग 2800 कैलोरी खा रहा था, लेकिन उसका शरीर सिर्फ 2000 कैलोरी बर्न कर पाता था। मतलब रोज 800 कैलोरी फैट बनकर जमा हो रही थी। लेकिन हिमांशु ने सोचा कि बड़े बदलाव करना मुश्किल है, पर छोटे कदम तो उठाए जा सकते हैं। उसने कोल्ड ड्रिंक की जगह नींबू पानी लेना शुरू किया, ऑफिस में चिप्स की जगह ड्राई फ्रूट्स और रात को 2 रोटी कम। बस इतना करने से उसकी डेली कैलोरी लगभग 500 कम हो गई। नतीजा, सिर्फ 1 महीने में उसका वजन 2 किलो घटा। और पहली बार हिमांशु को लगा, हाँ मैं भी बदल सकता हूं। लेकिन असली खेल सिर्फ कैलोरी का नहीं है। वजन घटाने का दूसरा राज है मेटाबॉलिज्म और हार्मोन। इंसुलिन, जो ज्यादा शुगर से बिगड़ता है और फैट स्टोर करता है। लेप्टिन, जो भूख कंट्रोल करता है। कॉर्टिजोल, जो स्ट्रेस से बढ़ता है और पेट पर चर्बी जमाता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी कहती है, हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट इंसुलिन और लेप्टिन दोनों को बैलेंस करता है। हिमांशु ने सुबह ओट्स, अंडा और पनीर लेना शुरू किया, शाम को ग्रीन टी और रात को हल्का खाना। धीरे धीरे उसका इंसुलिन कंट्रोल में आया, भूख कम होने लगी और शरीर हल्का महसूस होने लगा। अब बात आती है एक्सरसाइज की। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जिम में घंटों पसीना बहाओ तभी वजन घटेगा, लेकिन साइंस कहता है 70% डाइट, 30% एक्सरसाइज। हिमांशु ने शुरुआत की रोज 20 मिनट वॉक से, फिर हफ्ते में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। नतीजा, उसका शरीर सिर्फ पतला नहीं बल्कि स्ट्रांग और फिट लगने लगा। इस बीच लोगों ने उसे तरह तरह की सलाह दी, कीटो कर ले, कार्ब्स छोड़ दे, रात का खाना बंद कर। लेकिन हिमांशु ने असली साइंस समझी। कार्ब्स दुश्मन नहीं, बस हेल्दी कार्ब्स चुनो। टाइमिंग मायने नहीं रखती, कुल कैलोरी मायने रखती है। 6 महीने बाद हिमांशु का वजन 92 किलो से घटकर 78 किलो हो गया। अब वो सीढ़ियां चढ़ते वक्त हांफता नहीं, उसके कपड़े ढीले हो गए और ऑफिस में लोग कहते, भाई तू तो बदल ही गया। लेकिन असली बदलाव उसके कॉन्फिडेंस में आया। अब वो खुद पर गर्व करता है। तो दोस्तों, वजन घटाना कोई जादू नहीं है। यह छोटे कदम, निरंतरता और धैर्य का खेल है। मेयो क्लिनिक की रिपोर्ट कहती है, स्लो एंड स्टडी वेट लॉस इज मोर सस्टेनेबल एंड लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल। यानी धीरे धीरे किया गया बदलाव ही असली जीत है। तो सोचिए, आप सबसे पहले कौन सी आदत छोड़ेंगे? कमेंट में जरूर बताइए।